जो शून्य है वो ही अनंत है। जो जीवन के रहस्य को समझाए, जिसमें संपूर्ण संसार समाए। वो ही पूर्ण गुरु कहलाए। नमः शिवाय। क्या सुख, दुख, ईर्ष्या, द्वेष की री इंजीनियरिंग हो सकती है? विज्ञान और अध्यात्म का मिलन और सुख की अंतहीन खोज। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी के विचारों पर आधारित गुरुदेव कहते हैं, निसंदेह एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयां ने कई रोगों को ठीक किया है, लेकिन इसने नए संकट भी पैदा किए हैं। अंग्रेजी दवा एक रोग को दबाती तो दूसरे रोग पैदा हो जाते हैं। इन दुष्प्रभावों के बीच मानव जाति एक नया रास्ता खोज रही है, पूर्ण मुक्ति का। यही कारण है कि आज का तर्कवादी युवा, वैज्ञानिक और चिकित्सक भी अब योग और आयुर्वेद की ओर लौट रहे हैं। कोरोना काल में काढ़ा पीने से लेकर योग तक लोगों का विश्वास इस बात पर बढ़ा है कि सच्चा सुख रसायनों को बाहर से डालने में नहीं, बल्कि भीतर के आध्यात्मिक ज्ञान के संतुलन में है। प्रसिद्ध इतिहासकार युवाल नोआह हरारी, लेखक सेपियंस और होमो का तर्क है कि मनुष्य ने भूख, बीमारी और युद्ध पर काफी हद तक विजय प्राप्त कर ली है। अब मनुष्य का अगला लक्ष्य अमरता और दिव्यता है। सफलता महत्वाकांक्षा को जन्म देती है। अब हम खुद को होमो सेपियंस बुद्धिमान मानव से होमो मानव देवता में बदलना चाहते हैं, यानी मनुष्य अब ईश्वर बनने की राह पर है, जहां मृत्यु पर विजय हो और अनंत सुख हो। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हमेशा से दुख से मुक्ति और चिरस्थायी आनंद की प्राप्ति रहा है। आज हम जिस दौर में खड़े हैं, वहां इस लक्ष्य को पाने के दो रास्ते आमने सामने हैं। एक है आधुनिक विज्ञान, भौतिकवाद, और दूसरा है प्राचीन अध्यात्म, वैदिक ज्ञान। आधुनिक विज्ञान और भौतिकवाद का मानना है कि सुख, खुशी, दुख या ईर्ष्या केवल हमारे मस्तिष्क में बहने वाले रसायनों का खेल है। विज्ञान के अनुसार शरीर ही सब कुछ है, इसलिए वैज्ञानिकों की पूरी कोशिश जैव रासायनिक समाधान खोजने में है। वे मानते हैं कि अगर हम शरीर की री इंजीनियरिंग कर दें और सही हार्मोन्स को इंजेक्ट कर सकें, तो इंसान हमेशा खुश रह सकता है। लेकिन ये रास्ता जोखिम भरा है, क्योंकि दुख आया क्यों ये नहीं पता किया और हमने सुख की जैव रासायनिक दवा दे दी। इसका असर हमारे शरीर पर क्या होगा, यह भी शोध का विषय होना चाहिए। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी ने इसकी तुलना शराब से की है। जैसे शराब सही है या गलत, इस पर हमेशा बहस होती है, वैसे ही भविष्य में सुख देने वाले रसायनों की दुकानों पर भी बहस छिड़ सकती है। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी कहते हैं कि जिस लक्ष्य अमरता या आनंद को विज्ञान आज अपनी प्रयोगशालाओं में खोज रहा है, भारतीय अध्यात्म और वैदिक ज्ञान ने उसे सदियों पहले आत्मा का केंद्र मानकर खोज लिया था। विज्ञान अब उसी सत्य को प्रयोग के जरिए सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है, जिसे हमारे ऋषियों ने अनुभव के जरिए जाना था। अतः भविष्य ना तो केवल कठोर विज्ञान का है और ना ही केवल अंधविश्वास का। भविष्य उस नई दृष्टि का है जहां विज्ञान की तकनीक और अध्यात्म, योग, आयुर्वेद की समझ मिलकर मनुष्य को सच्चा और स्थायी आनंद देगी। यही पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी का संदेश है।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।